ये औरत पागल हो गई है, पता नहीं क्यों दिमाग खराब कर रही है। तेरी औकात क्या है जो मुझे मिटाएगी? पांडे इस इलाके का राजा है, आज तो मैं तेरी जबान ही खींच लूंगा। मेरी औकात कुछ ही घंटों में पता चल जाएगी। बस दुआ करो कि ये रात कभी खत्म ना हो, क्योंकि सवेरा तुम्हारे लिए कयामत लेकर आने वाला है। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई है यहाँ? साहब मेरी मदद कर दीजिए, कृपया कोई मेरी फरियाद सुन लीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ साहब। ये कोई धर्मशाला या मुफ्त का लंगर है क्या जो मुंह उठाकर अंदर चली आई? चल बाहर निकल यहाँ से। साहब हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। किसी ने मेरी झोपड़ी से मेरी सिलाई मशीन चुरा ली है। वही हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा थी। मेरी छोटी बच्ची सुबह से भूखी है साहब। अगर वो मशीन नहीं मिली तो हम माँ बेटी दाने दाने को मोहताज हो जाएंगी। कृपया मेरे साथ चलिए। हवलदार बाबू, मेरी सब्जी की ठेला गाड़ी लौटा दीजिए। पोते को तेज बुखार है, घर पर अकेला है, ठेला बेचकर ही उसकी दवाई ला पाऊंगा। कितनी बार कहा है, रोने से ठेला नहीं मिलेगा। 2000 रुपए टेबल पर रख और अपना खटारा ले जा, वरना सुबह होते ही इसे कबाड़ी को बेच दूंगा। ये क्या कर रहे हैं साहब? वो आपके पिता की उम्र के हैं। क्या आप लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं बची? तू कौन है बे, यहाँ की महारानी? अपनी सिलाई मशीन ढूंढने आई है या इस बुड्ढे की वकील बनकर भाषण देने? अपनी औकात में रहे और मुझे कानून मत सिखा, वरना अंदर कर दूंगा। मैं कोई वकील नहीं, एक मजबूर माँ हूँ। मुझे बहस नहीं करनी, बस मेरी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मैं न्याय मांगने आई हूँ। रिपोर्ट? इंसाफ? ओए दीपक, इसे बता कि पांडे के इस थाने में शिकायत स्याही से नहीं, गांधी जी वाले नोटों से लिखी जाती है। बिना पैसे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। वही तो सुबह से समझा रहा हूँ पांडे साहब, लेकिन ये औरत तो हमें कानून और इंसानियत सिखा रही है। पैसे? साहब मेरे पास तो सुबह बच्ची को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं है। दिन रात कपड़े सिलकर मुश्किल से 100-200 कमाती हूँ। मैं तो खुद लुट चुकी हूँ, आपको कहाँ से दूंगी? जिसके पास देने को कुछ नहीं होता उसके लिए पुलिस अंधी बहरी हो जाती है। जब जेब खाली हो तो थाने की सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए। बहुत रोना धोना हो गया, अब चुपचाप रास्ता नाप, वरना ऐसी कोठरी में डालूंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगी। पांडे साहब सलाम। आपके हिस्से के 50,000 इस डिब्बे में है। कल मैंने जिस राशन वाले की दुकान में तोड़फोड़ की थी, उसका केस आज ही रफा दफा हो जाना चाहिए। अरे शेरा भाई, फिक्र मत करो, पांडे के होते तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कल वो दुकानदार खुद लिख कर देगा कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। तुम जाओ मजे करो। दीपक, शेरा भाई को इज्जत से छोड़कर आओ। ये कैसा कानून है साहब? एक मुजरिम जो मासूम की दुकान तोड़कर आया, उसे आप चाय पिला रहे हैं, और मुझ जैसी गरीब जो पहले ही लुट चुकी है उसे धक्के मारकर निकाल रहे हैं। क्या आपकी वर्दी का यही धर्म है? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? मेरे ही थाने में मुझे चुनौती? मेरी वर्दी का धर्म अब तू मुझे सिखाएगी, सड़क छाप औरत? तेरी औकात क्या है पांडे के सामने जबान चलाने की? ओए, अभी तो कह रही थी पैसे नहीं है, फिर ये सोने की अंगूठी कहां से आई? निकाल इसे और चुपचाप मेरी टेबल पर रख दे। फिर देख, तेरी रिपोर्ट भी लिखूंगा और मशीन भी ढूंढ लाऊंगा। ला निकाल इसे। नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है साहब। इसे तो मैं मरने के बाद ही उतारूंगी। आप कानून के रखवाले हैं या लुटेरे? आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। पांडे के थाने में पांडे को ना। ओए दीपक, इसे पकड़ और काल कोठरी में डाल दे। रात भर मच्छरों और ठंड में सड़ेगी तो सुबह तक सारी अकड़ निकल जाएगी, तब ये खुद अंगूठी मेरे जूतों में रखेगी। डाल इसे अंदर। तुम पुलिस नहीं, वर्दी में छिपे गुंडे हो। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कानून? यहाँ का कानून मैं हूं। दीपक, इसका मुंह बंद कर और घसीट कर ले जा इसे। चल अंदर, तुझे आज पुलिस स्टेशन के असली नियम दिखाता हूं। बैठ अब इस ठंडी जमीन पर, सुबह तक सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। और हाँ, वो अंगूठी खुद ही उतार देना, वरना पांडे साहब के गुस्से का अंजाम तू सोच भी नहीं सकती। तुम्हें अंदाजा नहीं है दीपक कि आज तुमने किसे बंद किया है। तुमने किसी औरत को नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी को इस कोठरी में ताला लगाया है। ओहो, क्या डायलॉग बाजी है पांडे साहब। सुनिए, अंदर जाकर तो ये भिखारन खुद को हीरो समझ रही है। ज्यादा जबान चलाई तो आवाज बंद कर दूंगा। कल सुबह तेरी बेटी को अनाथाश्रम भेज दूंगा और तुझे झूठे केस में उम्र भर इसी काल कोठरी में सड़ाऊंगा। समझ गई? एक मासूम बच्ची को अनाथ करने की धमकी? पांडे, जब तुम घर जाकर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हो तो क्या तुम्हारे हाथ कांपते नहीं? तुम्हें मासूमों की बद्दुआ से डर नहीं लगता? मेरी बेटी का नाम मत ले चुड़ैल, वो बड़े स्कूल में पढ़ती है, तेरे जैसी सड़क छाप नहीं है। चुपचाप अंगूठी निकाल, वरना हाथ तोड़कर छीन लूंगा। तू मुझे जानती नहीं है अभी। बेटी, थोड़ा पानी पी ले। इन पत्थर दिल लोगों के मुंह मत लग, इनकी आत्मा मर चुकी है। ये गरीबों की लाचारी लूट कर खाते हैं।
बाबा आप मत रोइए। दीपक, ये पानी जो तूने जमीन पर गिराया है ना, याद रखना कल इसी एक बूंद के लिए तुम लोग कुत्तों की तरह तड़पोगे। ये एक लाचार माँ का श्राप है। ओए, डस्टबिन में पड़ा सड़ा हुआ खाना इसके आगे फेंक। देखें इसकी भूख और अकड़ इसे कितना झुकाती है। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। जो हराम का पैसा तुम खा रहे हो वो तुम्हें कभी पचेगा नहीं। चेतावनी दे रही हूँ, कल का सूरज देखने से पहले तुम्हारी वर्दी और ये घमंडी कुर्सी मिट्टी में मिल जाएगी। ये औरत पागल हो गई है, पता नहीं क्यों दिमाग खराब कर रही है। तेरी औकात क्या है जो मुझे मिटाएगी? पांडे इस इलाके का राजा है, आज तो मैं तेरी जबान ही खींच लूंगा। मेरी औकात कुछ ही घंटों में पता चल जाएगी। बस दुआ करो कि ये रात कभी खत्म ना हो, क्योंकि सवेरा तुम्हारे लिए कयामत लेकर आने वाला है। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये इमरजेंसी हॉटलाइन है साहब। इस वक्त तो सिर्फ पुलिस कंट्रोल रूम या हेडक्वार्टर के किसी बहुत बड़े अफसर का ही फोन इस पर आता है। रात के 1 बजे किसका फोन हो सकता है साहब? उठा फोन दीपक, पांडे को किसी से डर नहीं लगता। उठाओ पांडे, फोन उठाओ। शायद कोई उधर से तुम्हें तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होने की आखिरी खबर देना चाहता है। हेलो, जय हिंद सर जी। आजाद चौक थाने से इंस्पेक्टर पांडे रिपोर्ट कर रहा हूं सर। कहिए सर, सब ठीक तो है? जय हिंद छोड़ पांडे, क्या तू इस वक्त चैन की नींद सो रहा है वहां या नशे में धुत है? तुझे कोई खबर भी है कि बाहर पूरे शहर में इस वक्त तक क्या तूफान आया हुआ है? क्या चल रहा है तुम्हारे इलाके में? नहीं तो सर, यहाँ सब बिल्कुल ठीक है, पूरी शांति है। क्या क्या बात हो गई सर? मैं कुछ समझा नहीं। नई एसडीएम मैडम जो पिछले हफ्ते इस शहर में आई हैं, वो कल शाम से लापता है। उनका फोन बंद है और किसी को उनका कोई अता पता नहीं है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। वो अकेले गुप्त मिशन पर शहर की असलियत और भ्रष्टाचार देखने निकली थी और उनकी आखिरी मोबाइल लोकेशन तुम्हारे ही आजाद चौक थाने के इलाके में मिली है। सुन ले पांडे, ध्यान से सुन ले। अगर उन्हें एक खरोंच भी आई ना तो मैं खुद आकर तेरे जिस्म से तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा। समझ गया तू? ये तेरा और मेरा आखिरी दिन हो सकता है डिपार्टमेंट में। जी सर, पर यहां कोई अधिकारी नहीं आया। यहां तो बस एक मामूली सिलाई वाली औरत और एक बुढ़ा ठेले वाला बंद है। जी सर, मैं अभी अलर्ट करता हूं। दीपक, हम बर्बाद हो गए। नई एसडीएम मैडम भेष बदल कर निकली थी और वो इसी इलाके में लापता है। कमिश्नर साहब 10 मिनट में यहां पहुंच रहे हैं। क्या भेष बदलकर? साहब, कहीं ये औरत जो अंदर बंद है यही तो वो नहीं? चुप कर। ये भिखारन एसडीएम कैसे हो सकती है? इसके कपड़े देख, हाथों की मिट्टी देख। तू दिमाग मत चला, जल्दी जीप निकाल। हमें मैडम को ढूंढना होगा वरना कल हम सड़क पर होंगे। इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो पांडे? अभी तो रात बहुत लंबी थी। अभी तो मेरी सिलाई मशीन और उस बाबा के पानी की एक एक बूंद का हिसाब बाकी है। चुप रह। ओए दीपक, जल्दी इसका ताला खोल और इसे धक्के मारकर थाने से बाहर जल्दी कर। अगर बड़े साहब ने इस भिखारन को लॉकअप में देख लिया तो आफत आ जाएगी। चल निकल बाहर। किस्मत अच्छी है तेरी जो साहब को जाना पड़ रहा है, वरना सुबह तक बुरा हाल करता। पीछे हट दीपक, हाथ मत लगाना। ताला तुमने खोला है, पर अब बाहर मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। याद रखना, जब मैं इस कोठरी से बाहर निकलूंगी तो तुम दोनों के अंदर जाने का रास्ता पक्का हो चुका होगा। बहुत हो गई तेरी फिल्मी बातें। अरे बुड्ढे, तू भी अपना ठेला उठा और दफा हो जा। अगर 1 मिनट में यहां से गायब नहीं हुए तो साहब के आने से पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बेटी चल यहां से, ये लोग पागल हो चुके हैं। अपनी जान बचा और भाग। तेरा बच्चा घर पर आ देख रहा होगा। इन गुंडों के मुंह मत लग। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, अब भागने की बारी हमारी नहीं, इन भेड़ियों की है। आप बस यहीं रुकिए और देखिए कि इस वर्दी के पीछे छिपे जालिमों का अंत कैसे होता है। पांडे साहब, बड़े साहब आ गए हैं। उनकी गाड़ियां आ चुकी हैं। वो जो रिश्वत का डब्बा शेरा ने दिया था उसे छुपाकर टेबल की दराज में डाल दे। कहां है एसडीएम मैडम? तुम्हारे इस इलाके मैडम का क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास उनका कोई नया सुराग है? कहां छुपे थे तुम पांडे? जय हिंद सर। सर, हमें बस अभी अभी आपका आदेश मिला था। हम पूरी तैयारी के साथ उन्हें ढूंढने ही निकल रहे थे सर। हमें आपकी जानकारी से पहले कुछ नहीं पता था सर। मैडम, आप इस हाल में यहां इस आजाद चौक थाने में? जय हिंद एसडीएम मैडम, आप ठीक तो हैं? हमें कल शाम से आपकी बहुत फिक्र थी। हाँ कमिश्नर साहब, मैं यही हूँ। मैं यहाँ अधिकारी बनकर नहीं बल्कि एक मजबूर नागरिक बनकर आई थी। आप पूछ रहे हैं ना कि मैं लॉकअप में क्या कर रही थी, तो सुनिए, मैं यहाँ आपके महकमे का भ्रष्टाचार अपनी आंखों से देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे आपकी पुलिस एक गरीब की सिलाई मशीन ढूंढने के बदले उसकी इज्जत और हजारों रुपए मांगती है। मैं देख रही थी कि कैसे यहाँ पानी मांगने पर एक बुजुर्ग को जूतों से अपमानित किया जाता है। जनता के ये रखवाले असल में भक्षक बन चुके हैं। इंस्पेक्टर पांडे, तुमने भी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था ना कि मेरी औकात क्या है। तुमने मुझसे मेरी औकात दोहरा दोहरा कर पूछी थी।
अब अपनी इन भ्रष्ट और अंधी आंखों को पूरा खोल कर देखो और अपना ये परवाना पढ़ो। मैं हूं इस शहर की नई एसडीएम और मेरी औकात यह है कि मैं तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को पल भर में बर्बाद कर सकती हूँ। मैडम, मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैडम। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। पहचान नहीं पाए पांडे? ये कैसा बहाना है? एक बात बताओ, अगर मैं सच में वही मजबूर और गरीब औरत होती तो क्या तुम ऐसे ही पैरों में गिरकर माफी मांगते? नहीं, तुमने तो फैसला कर लिया था कि मुझे रात भर इस सीलन भरी कोठरी में सड़ाओगे और सुबह मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दोगे। मैडम जी हमारा यकीन मानिए, हम तो सिर्फ छोटे मुलाजिम हैं, हम तो बस हुक्म के गुलाम हैं। जो आदेश हमें पांडे साहब ने दिया मैंने बस वही किया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। मुझे बख्श दीजिए मैडम, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हुक्म के गुलाम? अच्छा, जब उन बुजुर्ग बाबा ने मुझे पानी देना चाहा तब तुम्हारा जमीर कहाँ मर गया था दीपक? क्या बाबा के हाथ पर डंडा मारने और उनका पानी जमीन पर फेंकने का हुक्म किसी ने दिया था? बीमार पोते के लिए तड़प रहे इस ठेले वाले से 2000 रुपए छीनने का आदेश किसका था? तुम हुक्म के नहीं, लालच और हराम के पैसे के गुलाम हो। तुमने इस खाकी वर्दी को कलंकित कर दिया है। एक ड्यूटी पर मौजूद सम्मानित एसडीएम के साथ ऐसा घिनौना सलूक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी के अभी तेरी वर्दी निकलवाता हूं और तुझे जेल के सबसे अंधेरे कोने में डलवाता हूं। तूने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का सिर शर्म से झुका दिया है पांडे। रुकिए कमिश्नर साहब, इन पर अपना गुस्सा जाया मत कीजिए। इनकी सजा का वक्त आ गया है, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इनकी असली सच्चाई तो अब सामने आएगी। एसपी साहब, जरा पांडे की इस शानदार टेबल के पास जाइए और इसकी सबसे ऊपर वाली दराज खोलिए। कमिश्नर साहब देखिए, ये 50,000 रुपए उस गुंडे की रिश्वत है जिसने कल एक दुकानदार को पीटा था। हमारे पांडे साहब ने इस हराम की कमाई के बदले इंसाफ का सौदा कर लिया। बेटी तू तो कोई देवी है, इतनी बड़ी अफसर होकर भी हम गरीबों के लिए इतना अपमान सहा। मुझे माफ कर दे बेटी। बाबा शर्मिंदा मत कीजिए, अफसर बनने से पहले मैं इस देश की बेटी हूँ। अगर मैं अपने पिता समान बुजुर्ग का सम्मान नहीं बचा सकती तो ये पद कचरे के बराबर है। आप अस्पताल जाइए, आपके पोते का इलाज अब सरकारी खर्च पर होगा। मैडम आदेश दें तो मैं इन दोनों को अभी सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज करवाता हूँ। सिर्फ सस्पेंशन नहीं कमिश्नर साहब, इन पर भ्रष्टाचार, वसूली और एक महिला को अवैध हिरासत में रखने का क्रिमिनल केस चलेगा। इनकी वर्दी और करियर हमेशा के लिए खत्म। और दीपक, तूने मुझे सड़ी रोटी की याद दिलाई थी ना? अब तुम दोनों उम्र भर जेल की चक्की पीसोगे और वही कड़ी रोटी खाओगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, सस्पेंड कर दीजिए पर क्रिमिनल केस मत लगाइए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम मुझे नहीं जानती मैडम, पांडे इतना कमजोर नहीं है। मेरे पीछे विधायक प्रताप सिंह का हाथ है। अगर मुझे जेल भेजने की हिम्मत की तो विधायक जी इस थाने को मिट्टी में मिला देंगे। एक मामूली गरीब के लिए तुम अपनी और इन सब पुलिस वालों की नौकरी दांव पर लगा रही हो। अंजाम सोच लेना, अफसोस करने के लायक भी नहीं रहोगी। विधायक प्रताप सिंह वही नेता ना जो कानून की आड़ में इस पूरे शहर में अपना गुंडाराज और अपना हराम का धंधा चलाता है। पांडे, तुमने और तुम्हारे इस दीपक ने क्या सोचा था? तुम्हारी आज की गिरफ्तारी तो सिर्फ इस पूरे खेल की एक छोटी सी शुरुआत है। सिस्टम की असल गंदगी तो अभी बाहर आनी बाकी है। असली शिकार, वो सबसे बड़ा मगरमच्छ तो अभी अपने बिल से बाहर आएगा और देखना उसका क्या हशर होता है। कौन है वो 2 कौड़ी का अफसर जिसने इस थाने में मेरे अपने खास आदमी इंस्पेक्टर पांडे पर हाथ डालने की जुर्रत की है? किसकी आई है बुरी किस्मत जो मेरे इस शहर में मेरी मर्जी के बिना कानून सिखाने चला है? कमिश्नर, यह सब क्या तमाशा चल रहा है मेरे शहर में? विधायक जी, प्रताप भाई, मुझे बचा लीजिए। ये नई एसडीएम मैडम मुझे और आपके खास आदमी दीपक को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर रही हैं। मैंने इनको आपका और आपकी ताकत का नाम लेकर बहुत डराने की कोशिश की, पर इनके ऊपर आपके नाम का कोई असर ही नहीं हुआ। इन्होंने हमारा सारा रिश्वत का और वसूली का खेल पूरी तरह खराब कर दिया है। तो तुम हो वो नई नवेली एसडीएम जिसकी ताकत और ईमानदारी के बहुत किस्से सुने जा रहे हैं। मैडम जी, तुम शायद बहुत ज्यादा गलतफहमी में जी रही हो। तुमने गलत शहर में आकर गलत लोगों से सीधा पंगा ले लिया है। यह आजाद चौक किसी सरकारी बाप की जागीर नहीं, यह प्रताप सिंह का इलाका है। यहां का कानून मेरी जेब में रहता है और पुलिस मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचती है। अगर शांति और इज्जत से अपनी कुर्सी पर बैठना चाहती हो तो पांडे को अभी छोड़ दो और अपने रास्ते निकल जाओ, वरना मैं ऐसा बर्बाद करूंगा कि तुम्हारी सिफारिश करने वाला भी कोई बचेगा नहीं। कानून और इंसाफ तुम जैसे गुंडों की जेब की कोई जागीर नहीं है प्रताप सिंह। और सुनो ध्यान से, ये आजाद चौक और ये पूरा शहर जो पिछले कई सालों से तुम्हारी इस भ्रष्ट गुलामी और खौफ के घेरे में दबा हुआ था, वो शहर सच में आज तुम्हारी इस जंजीर से आजाद होने वाला है। तुम एक जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक और नेता हो या इस सस्ती गली के कोई मामूली गुंडे? जबान संभाल के बात कर औरत, मैं यहाँ का विधायक हूँ।
कमिश्नर, अपनी इस बचकानी अफसर को समझा लो, वरना अगर अपनी नौकरी और शहर की शांति प्यारी है तो पांडे और दीपक को मेरे हवाले करो। इसे चुपचाप घर भेजो, वरना कल सुबह ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारी सरकार और कुर्सी दोनों हिल जाएंगी। विधायक जी, अब आप अपनी हद और अपना दायरा पूरी तरह पार कर रहे हैं। आप न सिर्फ सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर कानून के आगे आला अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इसका अंजाम आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तू मुझे कानून सिखाएगा मामूली कमिश्नर? मैं तुम सबके इस खोखले कानून को अपने जूतों के नीचे रखता हूं। सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा मैं अभी राजधानी में बैठे अपने दोस्तों को, तो तेरी ये 3 स्टार वाली वर्दी और इस नई मैडम की चमकती हुई कुर्सी दोनों शहर की सबसे गंदी नाली में पड़ी हुई मिलेंगी। तुम दोनों मुझसे मेरी पावर नहीं छीन सकते। मेरे आदमी और मेरे पाले हुए गुंडे यहां खड़े हैं। अभी के अभी इसी वक्त इस पूरे थाने में आग लगाकर इसको राख का ढेर बना सकते हैं। पांडे और दीपक अभी मेरे साथ यहां से बाहर जा रहे हैं। किसी में दम है तो हमें रोक कर दिखाए। फोन घुमाओ प्रताप सिंह, लगाओ फोन अभी के अभी। बुला लो उन अपने आकाओं को और भ्रष्ट नेताओं को जो तुम्हें हर चोरी और पाप में बचाते हैं। उन्हें फोन मिलाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। जरा अपनी इस अकड़ वाली गर्दन को पीछे पलट कर देखो और थाने के बाहर खड़े उन दर्जनों मीडिया के उन चमकते हुए लाइट और कैमरों को देख लो, जो गरीब और बेबस औरत आज सुबह इस थाने में अपनी एक छोटी सी सिलाई मशीन के लिए रो रही थी। जिस लाचार ठेले वाले बुजुर्ग से तुम्हारे यहाँ पाले हुए वर्दी वाले गुंडे हफ्ते और रिश्वत का पैसा वसूलते हैं, वो सब गरीब जनता जिसे तुमने कीड़े मकोड़े समझ रखा था, आज तुम्हें अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव देख रही है। प्रताप सिंह, तुम्हारा और तुम्हारे सिस्टम का यह नंगा और घिनौना सच आज पूरे देश के सामने खुल चुका है। ये मक्खियों जैसा मीडिया और ये बेवकूफ जनता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं पब्लिक का चुना हुआ एक बड़ा नेता हूं। लाखों लोग मेरे इस एक इशारे पर मेरे पीछे खड़े हो सकते हैं। तू मुझे डराने की कोशिश मत कर इस सस्ते खेल से। प्रताप सिंह, वो लाखों लोग तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे खौफ के नीचे दबे थे और आज वो डर हमेशा के लिए टूट गया है। तुम इस शहर की बीमारी हो और मैं इस भ्रष्ट सिस्टम की गंदगी साफ करने आई हूं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा कचरा तुम खुद हो। कचरा? तू मुझे एक विधायक को कचरा बोल रही है, 2 कौड़ी की औरत? ओए गुंडो, जाओ बाहर और उन बाहर खड़े सब मीडिया वालों के उन चमकते हुए कैमरों को तोड़ दो, उनको पीट दो। इस थाने के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दो और इन सब की कम्युनिकेशन काट दो। आज मैं इन सारे अफसरों और इस नई एसडीएम को बताता हूं कि इस शहर में पावर और ताकत का असली मतलब आखिर क्या होता है। यहाँ थाने में मौजूद तुम्हारे हर एक गुंडे को सरकार ऐसी सजा देगी कि तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। पुलिस कमिश्नर पर हमला करने, एक जिम्मेदार अधिकारी को धमकी देने, साफ है तुम्हारी मंशा, लेकिन याद रखना हर करतूत कीमत चुकानी होगी। और सरकारी थाने पर गुंडों को उकसाकर आतंक मचाने के संगीन जुर्म में विधायक प्रताप सिंह, तुम्हारा बचना अब बिल्कुल नामुमकिन है। कमिश्नर, तेरा दिमाग ठिकाने है? एक विधायक पर बंदूक तान रहा है, कल सुबह होते ही तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। और मैडम, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हाँ प्रताप सिंह, हो सकता है इस शहर के किसी आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन सुन लो, आज इस देश की, इस मिट्टी की एक मर्दानी बेटी में इतनी हिम्मत और ताकत जरूर है कि वो तुम्हारे जैसे अहंकारी गुंडों को उनकी असली जगह यानी सलाखों के पीछे दिखा सके। पांडे दीपक, लगता था ये विधायक तुम्हारा भगवान है जो हर पाप से बचा लेगा। अब आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे इस भगवान के हाथों में भी कानून की हथकड़ियां हैं। तुम्हारा साम्राज्य ढेर हो चुका है। हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस मोहरे थे। सारा हराम का पैसा विधायक प्रताप सिंह की जेब में जाता था। हम सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं, बस हमें बचा लीजिए। पांडे, कमीने गद्दार, तू मेरे खिलाफ जाकर कानून को गवाही देगा, मैं तुझे सड़कों पर घसीटवा दूंगा, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। तू और तेरा दीपक बच नहीं पाएंगे मेरे आदमियों से। अब तू इस शहर में किसी को नहीं डरा पाएगा प्रताप सिंह, क्योंकि तेरी झूठी गुंडागर्दी, तेरा अहंकार और तेरा यह पूरा काला चैप्टर आज और अभी यही हमेशा के लिए क्लोज होता है। इंस्पेक्टर पाटिल, इन तीनों को जल्दी से जल्दी हथकड़ी लगाओ और इन बाकी सब चिल्लर गुंडों को पकड़कर उसी बदबूदार लॉकअप के अंदर धक्का दो। आज रात से इन सबका ठिकाना यही कोठरी होगी। यस मैडम। बेटी, आज तूने पूरे शहर को बचा लिया। तूने साबित कर दिया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि कभी कभी तुम जैसी वर्दी और कलम लेकर गरीबों के बीच भी आता है। आज तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं, बल्कि हर लाचार इंसान का सच्चाई पर भरोसा बचा लिया है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बाबा, ये देश और इसका कानून सिर्फ अमीरों का नहीं, आपका भी उतना ही है। जब तक आप जैसे लोग डरेंगे, ये पांडे और प्रताप सिंह जैसे भेड़िए आपको लूटते रहेंगे। अब डरना बंद कीजिए बाबा, कानून आपके सम्मान की ढाल है। अब आप बेफिक्र होकर अस्पताल जाइए। पुलिस वालों, कान खोलकर सुन लो, आज जो यहाँ हुआ है वो सिर्फ खबर नहीं, एक सीधी चेतावनी है। ये चेतावनी उन वर्दीधारियों के लिए है जो रक्षक की जगह भक्षक बन गए हैं
और उन नेताओं के लिए जो कुर्सी को अपनी जागीर समझते हैं। जब तक मैं इस पद पर हूं, अगर किसी गरीब का ठेला पलटा, किसी मजबूर की रोजी रोटी छिनी या किसी से एक भी रुपया रिश्वत मांगी गई तो उसका हिसाब सड़कों पर नहीं बल्कि इसी लॉकअप की सलाखों के पीछे होगा। ये इस जनता की बेटी का आखिरी आदेश है। क्या इन सबको अब मैं लॉकअप से निकालकर सीधे बड़ी सेंट्रल जेल भेज दूं सर? कमिश्नर साहब, इन्हें तुरंत सेंट्रल जेल ले जाइए। मेरा एक मैसेज दे देना कि रात सच में बहुत लंबी होती है और जेल की जमीन इस थाने के फर्श से कहीं ज्यादा ठंडी और काली है। इन्हें बता देना कि अब इनकी जिंदगी में न्याय का सवेरा कभी नहीं होगा। ले जाओ इन्हें। दोस्तों, एक अकेली महिला अफसर की हिम्मत ने भ्रष्टाचार और घमंड के पूरे तंत्र को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। यह कहानी सिखाती है कि कानून कुछ देर के लिए कमजोर पड़ सकता है, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। न्याय की जीत हमेशा होती है। आपको एसडीएम मैडम की यह दिलेरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। अगर यह दमदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।